अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लेटेस्ट एनर्जी। तो सबसे पहले हम लेटेस्ट एनर्जी जो है इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसके अलावा इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है और जो हमारे कोर्स में लिस्ट मौजूद है उसके ऊपर बात करेंगे। फैक्टर जो है कि लेटेस्ट एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले कि लेटेस्ट एनर्जी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच से। और साथ साथ यहाँ पे हम एल ई भी लगाते हैं। एल ई मीन्स लेटेस्ट एनर्जी। इसके अलावा इसका डिफिनीशन अगर हम देख ले, दो तरह के डिफिनीशन हमारे पास मौजूद है। एक हमारे कोर्स में मौजूद है, जो बुक है उसमें मौजूद है। दूसरा जो है मैं अपने आप से डिफ़ाइन करूँगा। तो दोनों डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट वन डिफिनीशन कोर्स के मुताबिक कुछ इस तरह है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of ionic crystal is formed from a gaseous ion of opposite charge। अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्ज हो और वो आपस में रिएक्शन करके यानी उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड बन जाए तो जितनी एनर्जी उस टाइम रिलीज़ होती हैं उस एनर्जी को हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हम उठाते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। मान लो हमारे पास क्या है, सोडियम है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इसने रिलीज़ किया हुआ है। साथ साथ यहाँ पे क्लोरीन है, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ चुका है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले चुका है, इसके वैलेंस शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो दोनों के ऊपर क्या है, चार्ज है। अब ये हमारे पास गैसियस स्टेट में होंगे और दोनों अपोजिट चार्ज है। दोनों क्या है, अपोजिट चार्ज है। तो ये जब कंबाइन होते हैं इस टाइम एनर्जी रिलीज़ होती हैं और इसके बीच आपस में आयनिक बॉन्ड बनता है जिसके रिज़ल्ट में आयनिक कंपाउंड बनेगा। और वो आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने टेस्ट भी किया होगा, खाया भी होगा। तो ये दोनों अपोजिट चार्ज है, गैसियस स्टेट में है। इन्होंने रिएक्शन किया, आयनिक बॉन्ड यहाँ पे बना। इस बॉन्ड के रिज़ल्ट में यहाँ पे एनर्जी निकल आई। वो एनर्जी हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है लेटेस्ट एनर्जी, जिसको हम डेल्टा एच और साथ साथ यहाँ पे एल और ई लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लेटेस्ट एनर्जी है। कितने रिलीज़ हुई, यहाँ पे हम साथ साथ माइनस साइन भी लगाते हैं। माइनस साइन का मतलब ये है कि इस टाइम एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है, हमने ऐड नहीं किया। यहाँ पे इनके पास जो एनर्जी थी इन्होंने रिलीज़ किया, तब यहाँ पे एक स्टेबल कंपाउंड बना और वो एनर्जी हमारे पास आ गई 787 किलो जूल। क्योंकि एनर्जी की यूनिट जो है वो हमारे पास जूल में भी है, इसके अलावा दूसरे यूनिट में भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे हम कौन सी यूनिट में लेंगे? किलो जूल। यहाँ पे पर मोल इस तरह भी हम लिख सकते हैं या मोल इन्वर्स भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक मोल यहाँ पे जो कंपाउंड बन चुका है उसके रिज़ल्ट में जितनी एनर्जी रिलीज़ हो चुकी हैं इस एनर्जी को हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं डिफिनीशन के मुताबिक। कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़, यहाँ पे इस माइनस साइन का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है। व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड आयनिक क्रिस्टल इज़ फॉर्मेड, यहाँ पे एक मोल अगर कुछ ना हो तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक मोल क्रिस्टल बन चुका है। एक मोल क्रिस्टल बन चुका है फ्रॉम गैसियस आयन ऑफ अपोजिट चार्ज है, गैसियस आयन भी है। तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस साइड पे आप लोगों ने फोकस नहीं करना। यहाँ पे जो मोल है वो चेंज हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे बुक में एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, हमारे पास मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम आयन है। कितने आयन हैं? 1
1 मोल आयन है, इसके ऊपर +2 चार्ज आ चुका है क्योंकि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है, ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे। तो ये हमारे पास 1 मोल है। पर अगर हम यहाँ पे क्लोरीन देख ले तो क्लोरीन हमारे पास 2 है, यानी 2 मोल क्लोरीन है। ये 1 मोल मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है। तो इस साइड पे हम नहीं देखेंगे, गैसियस आयन जितने भी मोल वो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बनेगा वो 1 मोल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बन चुका है। क्या बन चुका है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बन चुका है। लेकिन ये कितना है? 1 मोल है। अगर कुछ यहाँ पे ना हो तो इट मीन्स कि यहाँ पे 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड बन चुका है। तो गैसियस आयन है, अपोजिट चार्ज भी हैं, और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड या आयनिक क्रिस्टल बन चुका है। इस टाइम एनर्जी रिलीज़ होगी, तो यहाँ पे बुक में मौजूद है -2526 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी यहाँ पे जो रिएक्शन के रिज़ल्ट में या रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती हैं, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती हैं, इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यही डिफिनीशन जो है इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा डिफिनीशन आप लोग नोट कर सकते हैं। डिफिनीशन है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड टू मेक गैसियस आयंस, यानी हमारे पास वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती हैं, ऊपर रिलीज़ होती थी, यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि हम 1 मोल आयनिक कंपाउंड उठाएंगे, उसको जितनी एनर्जी देंगे और उसके रिज़ल्ट में यहाँ पे हमारे पास गैसियस आयन बनेंगे, उस एनर्जी को भी हम क्या कहते हैं? लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को हम उल्टा ले, मान लो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl है। अब इसको हम एनर्जी देंगे जब तक ये टूट ना जाए, क्लोरीन अलग और सोडियम अलग ना बन जाए। मान लो हमने एनर्जी यहाँ पे दे दिया, क्लोरीन और सोडियम यहाँ पे अलग हुआ, क्लोरीन के ऊपर सोडियम के ऊपर यहाँ पर इस तरह पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। इसके बीच जो आयनिक बॉन्ड था वो हमने ब्रेक किया, तो कितनी एनर्जी लग गई? यहाँ पे हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं, प्लस मीन्स कि यहाँ पे हमने वो एनर्जी दे दी, इसको एनर्जी दे दी, तब यहाँ पे इसके बीच ब्रेकअप हुआ। तो 787 यानी 787 किलो जूल एनर्जी लग गई। और ये हमने कितना उठाया? एक कंपाउंड नहीं बल्कि 1 मोल उठाया हुआ है, किलो जूल पर मोल। मैं सिर्फ m लिखता हूँ, m इज़ मोल। तो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को देख ले तो यहाँ पे हम एनर्जी देते हैं, इट मीन्स कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऊपर वाला एक्सोथर्मिक, यहाँ पे नीचे वाला एंडोथर्मिक। अगर हम यहाँ पे इसको देख ले, मान लो हमने मैग्नीशियम क्लोराइड उठाया, कितना उठाया? 1 मोल उठाया। तो यहाँ पे हम इसके बीच जो आयनिक कंपाउंड है उसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो एनर्जी देंगे +25-26 किलो जूल पर मोल। तो ये दोनों आपस में टूट जाएंगे, इनके बीच जो रिश्ता था, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, या यहाँ पे इनके बीच जो मोहब्बत की कहानी थी वो ख़त्म हो जाएगी और ये अलग हो जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, इस दुनिया में आप लोग देख ले, अगर आप दो चीज़ों को अलग करेंगे उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो इस तरह यहाँ पर ये भी हैं, यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो एनर्जी देंगे, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जितनी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होती हैं उस एनर्जी को हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पे फैक्टर की तरफ। फर्स्ट वन हमारे पास जो फैक्टर है वो है साइज़ ऑफ केटाइन एंड एनाइन, यानी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो एनाइन और केटाइन की जो साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किस तरह डिपेंड करता है? अगर साइज़ बड़ा हो केटाइन का या एनाइन का तो उसकी जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो कम होगी।
साइज़ जितना कम होगा लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, साइज़ जितना बड़ा होगा लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। इन्वर्स रिलेशन है, साइज़ कम तो एनर्जी ज़्यादा, साइज़ ज़्यादा तो एनर्जी कम। जिस तरह हमारे कोर्स में एक टेबल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम चंद कॉमन आयनिक कंपाउंड है जिसमें केटाइन कॉमन है। मान लो हमारे पास यहाँ पे सोडियम है, ये टेबल आप लोगों के बुक में मौजूद है। सोडियम फ्लोराइड है, यानी इसमें केटाइन क्या है, सोडियम है, और एनाइन हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड है, NaCl। अब केटाइन सेम है दोनों में, यहाँ पे एनाइन चेंज होता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड, और यहाँ पे नेक्स्ट वन जो है सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पे अगर आप देख ले सोडियम सब में कॉमन है, मींस कि यहाँ पे जो साइज़ है केटाइन का वो एक जैसा है। और यहाँ पे एनाइन का साइज़ अगर हम नीचे आए हेलोजेंस ग्रुप में तो फ्लोरीन इतना छोटा सा है। इसके अलावा फिर हमारे पास क्लोरीन एक शेल ऐड होता है तो बड़ा, फिर ब्रोमीन इससे भी बड़ा, और आयोडीन इससे भी बड़ा। नीचे हम आते हैं ग्रुप में तो साइज़ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी लेटेस्ट एनर्जी देख ले तो इसकी है 895 किलो जूल पर मोल। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का अगर हम देख ले तो उसका है 787 किलो जूल पर मोल। मैं नहीं लिखता, वहाँ पे बुक में ऑलरेडी टेबल मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पे फैक्टर के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दोनों ये केटाइन कॉमन है, मींस कि एक जैसे साइज़ वाले केटाइन है, पर यहाँ पे इसका साइज़ छोटा है। तो यहाँ पे आप लोग देख ले इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो भी ज़्यादा है इससे। अगर हम इसका देख ले ब्रोमीन इस दोनों से बड़ा है, तो साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो ब्रोमीन का है 728 किलो जूल पर मोल। इसके अलावा आयोडीन जो है उसका है 690, यानी साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा लेटेस्ट एनर्जी वैसे वैसे घटेगी, राइट। इसके अलावा अगर हम केटाइन चेंज करते जाए, यानी एनाइन सेम हो, केटाइन चेंज करते जाए, जैसे कि हमारे पास लिथियम है, लिथियम ये भी बुक में मौजूद है, लिथियम क्लोराइड है, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। तो केटाइन एनाइन दोनों में सेम है, एक जैसे साइज़ वाले हैं। लेकिन लिथियम जो है अगर हम देख ले, लिथियम आता है, लिथियम है ग्रुप में, फर्स्ट वन ग्रुप में सबसे पहले क्या है, लिथियम है, फिर यहाँ पे सोडियम है, इसके अलावा पोटाशियम है, रेबिडियम, सीरियम वगैरह वगैरह। तो ये इसका साइज़ छोटा है किस चीज़ से, सोडियम से। तो अगर हम लेटेस्ट एनर्जी देख ले तो लिथियम क्लोराइड जो है इसकी लेटेस्ट एनर्जी है 833 किलो जूल पर मोल। इसके अलावा अगर हम सोडियम क्लोराइड का देख ले तो वो 787 है। तो इसकी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे केटाइन का साइज़ जो है वो बढ़ चुका है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी साइज़ ऑफ केटाइन और एनाइन दोनों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी आयंस के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। यानी चार्ज जितना ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है, -2 चार्ज है। तो यहाँ पे आप लोग देख ले चार्ज जैसे बढ़ा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जैसे बढ़ चुका है, यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई। अगर यहाँ पे +3 हो गया और -3 हो गया तो लेटेस्ट एनर्जी मज़ीद बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी आयन के ऊपर, दो आयनों के बीच जो आयनिक बॉन्ड बनता है, उन आयन्स के ऊपर अगर चार्ज ज़्यादा हो तो यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो तो यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी भी कम होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी जो है इसकी थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई हुई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।